आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। आज हम अयोध्या में आए हुए श्री नारायण महाराज जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर धार्मिक आयोजन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी बीते दिनों आपने देखा कि हमारे चैनल पर किस तरह बात की, पौराणिक बातें और जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा उन सब की बात करते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ महाराज जी आए हुए हैं, जिनकी अयोध्या में कथा चल रही है। महाराष्ट्र से ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं इस कथा में। तो आइए आज उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। महाराज जी, कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर? अयोध्या जी में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ आनंद का परम सीमा यहाँ पर मिल रहा है हमको। यहाँ पर सरयू नदी का हमने स्नान किया है, भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन लिए हैं और ऐसा लग रहा है कि यहीं पर रुक जाना, ऐसा ही लग रहा है। राम कथा चल रही है यहाँ पर। मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से आया हूँ। नारायण महाराज जोशी सोनखेड़कर मेरे साथ 200 लोग हैं और यहाँ पर श्री राम हर्षनम बहुत बढ़िया सुविधा है, रहने के लिए अच्छे कमरे हैं और पूरी व्यवस्था ठीक ठाक है। खाने पीने का बहुत सारा इंतज़ाम है। नांदेड़ में मैं महाराष्ट्र में 18 ही पुराणों का मैं कथावाचक हूँ और 18 ही पुराणों का कथावाचक होने के कारण सद्गुरु की कृपा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं यहाँ पर सद्गुरु की कृपा से श्री राम कथा की कथा यहाँ पर हो रही है। बहुत आनंद आ रहा है। महाराज जी, पहले भी अयोध्या आए होंगे कभी, आप भी आए। अयोध्या कुछ बदली नज़र आ रही है जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। मैं पहली बार जहाँ कहीं जाता तो वो कथा कहने के लिए जाता। मैं अयोध्या जी में पहली बार आया हूँ, इसके पहले नहीं आया था। और अभी अयोध्या जो दिख रही है वो बहुत बढ़िया है, जो कि रामायण जी में सुंदरकांड में वर्णन किया है, वैसा ही अयोध्या का स्थिति है। महाराज जी, आप बता रहे हैं आप 18 पुराण को जानते हैं, उनको पढ़े हुए हैं, लोगों को लगातार सुना रहे हैं। जो लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं, लगातार दिनचर्या में उलझे हुए, कैसे उन 18 पुराणों का रसपान पाएँ या किन चीज़ों को, किन मार्गों को पकड़ें ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, कम समय में वो ईश्वर के समीप पहुँच सकें? 18 पुराणों का सार यही है। अभी सबको 18 पुराण सुनने के लिए समय नहीं है। जो समय मिलता है उसमें से ही राम नाम का सुमिरन करना, यही 18 पुराण का सार है। मराठी में हरिपाठ है संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी का। उन्होंने कहा है, चहुवेदी जान शाही शास्त्री कारण 18 ही पुराण हरि सी गाते। हरि का ही वर्णन करते हैं, इसीलिए राम नाम लेना 18 ही पुराण का सार है। महाराज जी, आपको लगातार लोग कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से सुनते होंगे, देखते होंगे। जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? वो किस तरह अयोध्या आएँ, किस तरह प्रभु श्री राम का भजन करें ताकि उनको सर्वाधिक लाभ मिल सके? हाँ, मैं खुद मेरा परिचय थोड़ा सा रह गया है। मैं डबल पीजी हूँ। इस समय में डबल पीजी LLB MSW मेरा हुआ है और मैं कभी भगवान का भजन मैंने कभी छोड़ा नहीं है। व्यस्त जीवन है, लेकिन ऐसे व्यस्त जीवन में भी भगवान का सुमिरन करना नहीं छोड़ना चाहिए। और अयोध्या में आने के बाद ऐसा लगता है कि यहीं पर रुक जाना चाहिए। तो अपना जीवन सुधारना है, तो इसीलिए क्या करना है, जिनको समय नहीं है, बहुत सारे YouTube चैनल्स है। मेरा भी खुद का YouTube चैनल है, इसमें मेरा सब कुछ कथा आते हैं। मराठी में है, लेकिन मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। तो YouTube चैनल पर जो संत महात्मा है उनके भी चैनल्स है, धार्मिक चैनल्स है, उसमें ये सब कुछ देखना चाहिए। जीवन गारंटेड सुधर जाएगा। महाराज जी, एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा। भगवान श्री राम जब अयोध्या छोड़ के जाने लगे तो तमाम नागरिक उनके साथ जाने के लिए थे, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज को उन्होंने यहाँ की चौकी सौंप दी, यहाँ का महाराजा बना के गया। अयोध्या हनुमानगढ़ी सिद्ध पीठ है, क्या कहने जाएंगे हनुमान जी के विषय में अयोध्या आने वालों के लिए? हनुमान जी, जब रामचंद्र प्रभु का राज्याभिषेक हुआ वनवास के बाद, तो रामचंद्र प्रभु ने कहा था कि हनुमान जी को आप भी चलो साकेत में, साकेत धाम में चलो। लेकिन हनुमान जी बोले कि मैं चलूँगा, कोई बात नहीं,
लेकिन जब निकले हनुमान जी तो भगवान को पूछे कि वहीं पर राम कथा है साकेत में, तो रामचंद्र प्रभु ने कहा वहीं पर राम कथा नहीं है, इसीलिए हनुमान जी यहाँ पर रुके। और जब जब यहाँ पर कथा शुरू होती है अयोध्या जी में, अयोध्या जी के बाहर में और भारत में, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कथा चालू होती है तो पहले श्रोता हनुमान जी होते हैं। और यहाँ तो हनुमान जी है ही है, हनुमानगढ़ी बोल के, इसलिए हनुमान जी ही इस कथा में, राम कथा में बहुत बड़े उनका पात्र है राम कथा में। तो आपने देखा हमारे साथ नारायण महाराज जी जुड़े थे, जिनको 18 पुराणों का ज्ञान। उनका कहने का मतलब प्रभु के शरणों में आप लगे रहिए, जब भी समय मिले उनका भजन करते रहिए। और अयोध्या हनुमानगढ़ी में तो साक्षात हनुमान जी है ही हैं। कोई भी कथा, कोई भी भागवत, कोई भी राम चर्चा शुरू होती तो वहाँ हनुमान जी सबसे पहले पहुँचते हैं। तो इस तरह हनुमान जी की महिमा, इस तरह उनका आशीर्वाद है। अयोध्या से मैं आनंद त्रिपाठी, AVT न्यूज़।